हे गाइस, नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स के यूट्यूब चैनल क्यूट्रिक्स 2.0 पे आपका स्वागत है। और आज है डे 50 उत्तराखंड डीएलएड 2024 का। तो 2024 के उत्तराखंड डीएलएड के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी से मैथ्स की क्लासेस हम लोगों ने शुरू कर दी हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है जो रेगुलर देख रहे हैं। तो मैथ्स में हमारा जो टारगेट है कि 2024 में जो हमारा पेपर होने वाला है उसमें हम स्कोर करें 50/50। डीएलएड का नोटिफिकेशन आने के बाद जो है 2024 का नोटिफिकेशन आने के बाद जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और आपका जीके हो गया, उनकी क्लासेस भी रेगुलर क्यूट्रिक्स 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर चलेंगी। ठीक है, तो बस एक बार नोटिफिकेशन आने का वेट करिए। मैथ्स की पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और एक रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन ये है कि देखिए अभी जो क्लासेस चल रही हैं इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यानी अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन हैं। तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हर टॉपिक का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके जरूर पढ़िएगा। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका किसी पर्टिकुलर टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं होता है, तो उन क्वेश्चंस को आप अभी जो क्वेश्चंस इस क्लास में पढ़ रहे हैं उनको भी याद रखिए कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है अटेम्प्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, वो हमसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमसे 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड के बाद रंग बदलती हैं। यदि वे तीनों 10:15 सुबह एक साथ रंग बदलती हैं तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी? अब ये जो क्वेश्चन है वैसे तो एचसीएफ एलसीएम का है, लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है कि चौराहे पे लगी बत्तियां, या स्कूल में जो घंटी है, 3 घंटियां हैं, अलग अलग स्कूल की 3 घंटियां हैं, वो एक बार एक साथ बजी तो अगली बार कितने टाइम बाद बजेंगे? तो उसके लिए आप क्या करोगे? एलसीएम निकाल दोगे। सिंपल, बहुत सिंपल सा काम है, एलसीएम निकाल देना है। तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है किसका? 24 सेकंड्स, 36 सेकंड्स और 54 सेकंड्स। तो आप जनरली एलसीएम ऐसे निकाल सकते हो, 24, 36 और 54 ऐसे निकालते हैं एलसीएम। तो ये कैलकुलेशन आप वीडियो को पॉज करो और फिर खुद करो। ठीक है, इजीली करो, ये मुझे निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो जो एलसीएम इसका निकलेगा वो निकलेगा 216 सेकंड्स, यानी 216 सेकंड्स। यानी अब 216 सेकंड्स के बाद जो है ये आपका फिर से रंग एक साथ बदलेंगे। तो हमें 10:15 में 216 सेकंड जोड़ने हैं। तो 216 में क्या करेंगे? हम इसको मिनट और सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 तियां 18, यानी 3 मिनट हो गए। ठीक है, 3 मिनट प्लस, कैसे लिखा देखो, इसको ऐसे करो, 1 मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 216 को आप लिखो 180। ठीक है, 180 सेकेंड्स प्लस अब जो बचा 20 और आपका 16, यानी 216 में से 180 चला गया, बचे 20 और 16 यानी 36 सेकेंड, 36 सेकेंड्स। तो 180 सेकेंड्स को आप क्या लिख सकते हो? 180 सेकेंड को 3 मिनट लिख सकते हो। 3 मिनट प्लस 36 सेकेंड्स। तो पहले 10:15 में 3 मिनट पहले जोड़ दीजिए आप। तो 10:15 में आप 3 मिनट जोड़ोगे तो 10:18 मिनट और फिर 36 सेकेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा 10, 18, 36। ठीक है, 10, 18, 36 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, होपफुली आपने एलसीएम निकाल लिया होगा। अगला क्वेश्चन, ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है, वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लें तो अकेला बी उस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? अब इसको हम समय व कार्य ने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को कहते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहते हैं, जो जनरली बुक्स में होता है अपॉन करके, वो बहुत लेंदी मेथड है, अब वो मेथड यूज नहीं किए जाते हैं। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम एंड वर्क का लिंक है, वहां जाके जरूर पढ़ लेना है। टाइम एंड वर्क 2-4 लेसन होंगे, उसको जरूर अच्छे से पढ़ लेना। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देखो, यहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, हम एक तरीका अपनाते हैं, जैसे हमारे पास 2 लोग हैं, एक हो गया ए, एक हो गया बी। ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ पे 2 चीजें लिखनी है, यहाँ पे 2 चीजें लिखनी है और यहाँ पे 1 चीज लिखनी है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आता है टोटल वर्क कि कितना काम हमको करना है। ठीक है, यहाँ पे ए पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है, यहाँ पे बी पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है, यहाँ पे ए का 1 दिन का काम, यहाँ पे बी का 1 दिन का काम, और ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड होती हैं। हमें क्या करना है? ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो यानी यहाँ पे आ गया 12।
अब अगर हमारे पास ये डेटा दिया हुआ होता कि बी कुछ समय में कर सकता है, तो ए और बी का जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। क्योंकि यहां पर तो बी का कुछ दिया हुआ नहीं है, एक्चुअली वो हमको निकालना है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कुछ भी, कि जो टोटल वर्क है वो हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। मतलब ऐसे एज्यूम करेंगे कि वो 12 का मल्टीपल हो, क्योंकि एलसीएम निकालना है, तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि 24 हमारा टोटल वर्क है। आप 36 लोगे तब भी आंसर आएगा, है ना। आप 12 का कोई भी मल्टीपल लोगे तब भी आपका आंसर आएगा। तो अगर ये 12 है, तो अगर ए एक दिन में ए को 24 पन्ने पढ़ने हैं, 24 पेजेस पढ़ने हैं, और वो सारे पेजेस 12 दिन में पढ़ सकता है, तो ए ने एक दिन में कितना पेज पढ़े? 2 पेज पढ़े, यानी ए का एक दिन का काम 2 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, ए को पूरा काम करने में 12 दिन लगते हैं, 24 काम उसको करना है, और 2 यूनिट वो काम एक दिन में करता है। अगर आप पेजेस से समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए को 24 पेज पढ़ने हैं, और पूरे 24 पेज पढ़ने में अगर उसको 12 दिन लगते हैं, तो सिंपल सी बात है, एक दिन में वो 2 पेज पढ़ता है। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, यानी ए ने 3 दिन तक काम किया। तो अगर ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, 2 पेज पढ़ रहा है, तो 3 दिन में कितने पेज पढ़ेगा? 3 गुणा 2, 6 पेज। ये ए ने पढ़ लिए, ठीक है, प्लस ये काम इतना ए ने काम कर लिया, 3 दिन में किया हुआ काम ये ए द्वारा। फिर बी उसके साथ शामिल हो गया, यानी बी शामिल हुआ और फिर उन्होंने 3 दिन तक काम किया, फिर से 3 दिन तक काम किया। लेकिन यहां पे जो 3 दिन तक काम किया वो ए ने अकेले नहीं किया, ए और बी दोनों ने मिलकर किया, यानी ए का एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन का काम हमने एक्स मान लिया, ठीक है, इज इक्वल टू 24। समझ में आया? एक्स क्या है? बी का एक दिन का काम है, एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन का काम। अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत हो रही है समझने में, तो एक बार टाइम एंड वर्क पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24। अब 3 2 6 प्लस 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 3x इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो 6 और 6 12, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 12, 24 माइनस 12 इज 12, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो अगर x की वैल्यू 4 है, मतलब यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 12 कैसे आया? 24 को 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे ये कैसे आएगा? जब 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24। मुझे पता है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कई सारे लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके ये वीडियो पूरी देख लो, फिर डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम एंड वर्क पढ़ लेना, एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। अगर इसको आप नॉर्मली वैसे करना चाहते हो अपॉन में करके, तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वैसे ही बता दूंगा, एक्स मान के ही बता दूंगा, ठीक है, जैसे बुक्स वगैरह में होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, सॉरी, हाँ वो 1/4 एक ही बात है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? तो साधारण ब्याज में या सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा जो चीजें दी हुई होती हैं वो लिखना है। सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एक धनराशि पर 5 वर्षों में, टाइम क्या दे रखा है? 5 ईयर का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, यानी प्रिंसिपल अगर x है तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो x अपॉन 4 है, 1/4 है। आपको क्या बताना है? उस ब्याज की वार्षिक दर बतानी है, यानी आपको रेट निकालना है। तो हमारा जो एसआई का फॉर्मूला होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एसआई की जगह पे रख दीजिए x/4, P की जगह रख दीजिए x, आर आपको निकालना है, टाइम है 5 वर्ष, और ये हो गया 100। तो अब आर को यहीं रहने दीजिए, बाकी चीजों को इधर ले आइए। तो x 100 क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर, नीचे 4, ये वाला x और ये 5 भी नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 20 हो गया, और ये हो गया 4 5 20, और इधर था x, यानी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 5, सॉरी r, ये था r, इधर r था ना, तो r की वैल्यू 5 आ गई, यानी जो रेट है हमारा वो है 5%, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। ऐसे टॉपिक्स जहां पे आपको दिक्कत हो रही है उनके लिए आपको पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में नाव चला रहा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। अब देखो ये है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, फिर से आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। ये एक नदी है, ठीक है, ये एक नदी है, और एक नाव वाला है, एक नाव वाला है। नाव वाला अगर नदी नहीं बह रही है तो नाव वाले की गति होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे दे रखी है। अगर नदी नहीं बह रही है, शांत स्थिर पानी में, इसकी एक गति है, एक स्पीड है, क्या है वो? 6 किलोमीटर पर आवर है।
अब यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होती है डाउन स्ट्रीम, एक होती है अप स्ट्रीम। अब ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या स्पीड है, जैसे फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वही स्पीड है। डाउन स्ट्रीम क्या है, जब एक नाव पानी के फ्लो के साथ चलेगी तो उसमें पानी का फ्लो और उस नाव की जो अपनी गति है वो जुड़ जाएगी। सिमिलरली जब एक नाव धारा के विपरीत चलेगी, है ना, तब नाव की गति ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो नाव की गति से हम धारा की गति को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में जैसे है, देखिएगा ध्यान से, जब हम लोग स्पीड है कि जब धारा की गति में चल रहा है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति है। तो अगर धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब डाउन स्ट्रीम चलेगा यानी धारा के साथ चलेगा, तो डाउन स्ट्रीम जो होगा यानी जो स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम में वो हो जाएगी आपकी 6 + 2 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो अप स्ट्रीम होगा यानी जो धारा के विपरीत स्पीड होगी वो होगी 6 - 2 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? क्लियर है इतना? 6 उसकी स्थिर धारा में चाल हो गई, धारा के साथ 2 जुड़ जाएगा क्योंकि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 2 माइनस हो जाएगा यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक हो गया? अब यहाँ पे 2 स्पीड हो गई। ये स्पीड तब की है जब वो धारा के साथ चल रहा है, ये स्पीड तब की है जो धारा के विपरीत चल रहा है। अब क्या बोला है कि जब वो धारा के विपरीत, मान लो ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दोनों की डिस्टेंस बराबर है, यहां से यहां तक ये नदी है, धारा नदी है और धारा जो बह रही है वो हमारी इस दिशा में बह रही है। जब वो यहां से लेके यहां तक पहुंचा नाव लेके और फिर वापस यहां से यहां तक पहुंचा, तो वापस आते समय धारा के विपरीत वो आ रहा है, तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा टाइम भी उसको लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड आधी है। तो टाइम कितना ज्यादा लग रहा है उसको? 3 घंटे का टाइम लग रहा है अधिक, है ना। यानी जो पहले का टाइम है और जो अभी का टाइम है उसमें जो टाइम का डिफरेंस है वो 3 घंटे का है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो T2 - T1 होगा वो होगा 3 घंटे। ठीक है, अब T2 क्या होगा? S = D/T होता तो T = D/S होगा, यानी T2 हो जाएगा बेटा D/S2 - D/S1। मैंने T2 पहले क्यों रखा? क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगा है, बड़ी वैल्यू पहले रखेंगे, = 3। मतलब बेसिकली हमने टाइम का डिफरेंस कर दिया। डिस्टेंस दोनों में सेम है इसलिए dd रख दिया है, वही हमको निकालना है, दूरी निकालनी है। ठीक है, तो D/S2 कितना है? 4। S2 मतलब ये स्पीड, ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड। ठीक है ना, जब वो जा रहा था तो स्पीड ये थी S1 और जब आ रहा था तब स्पीड ये थी S2। तो 4 - D/8 = 3। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 8, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2D - D = 3। तो 2D - D कितना होता है? D होता है, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, D/8 = 3, यानी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 8 × 3 24 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, या उससे पहले जाके जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा रखा है उसको पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस, होपफुली थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे इसलिए क्वेश्चन कम रखे थे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और जो क्वेश्चन आप कर रहे हो यहाँ पे उनको जो है ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, याद रखो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये अप्रोच अपनानी है। ठीक हो गया? फिर आपसे कल मिलूंगा मैं 7:30 बजे शाम को। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय एंड टेक केयर।